हेलो बच्चों बच्चों आज हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स उसका टॉपिक करेंगे हम आज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। भाई इससे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स कर चुके हैं। तो आज ये हमारा तीसरा टॉपिक है। देखो अब मैं बात बताता हूँ टॉपिक की कि टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। इसका मतलब क्या है? देखो मुझे अगर ये बोला जाए, सपोज करो आपको बोला जाए कि दो नंबर दे दिए गए हैं, अब बताओ कि क्या हम 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ ये तो हमें पता है, ये तो हो जाता है। सिंपल कैसे करोगे? आपको जैसे बताया हुआ है कि यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 10, तो कितने पे जाता है ये? 5 पे। ठीक है, या मैं थोड़ा सा हल्का सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ कि मान लो 500 बोल दिया जाए आपको। ठीक है, बोला जाए कि 2 से चेक करना है। ठीक है, कर लेते हैं। तो क्या करोगे? यहाँ पे 4, एक बचा, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे कितना गया? 2, ये गया फिर से 10 5 पे, और ये 0 तो ये 0। ठीक है, यही हो गया। ऐसे अब मैं आपको बोलूँ कि चलो ये बताओ कि भाई ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इतना बड़ा नंबर है। ठीक है जी, आपके पास बताओ जी कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है, या पूछा जाए कि क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, या 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, ऐसे सॉन आपसे पूछा जाए तो आप क्या करने वाले हो? क्या इस नंबर को आप अब ऐसे सॉल्व करने वाले हो कि आप कहोगे कि चलो अब चालू हो जाते हैं, चेक करते हैं ऐसे कि फिर आखिरी में देख लेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये डिवाइड हो रहा है? क्या ऐसे करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करने वाला। हमारे पास इसका तरीका होता है, और उस तरीके का क्या नाम है? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। जहाँ पे हमें कुछ रूल्स या कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं कि हम कैसे किसी नंबर के लिए इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि ये इतना बड़ा नंबर क्या 2 से, 3 से, 4 से, किस से डिवाइड हो रहा है, वो हमें अगर बोला जाए तो हम चेक कर सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्यों बना था? बेसिकली ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी भी हो जाए, साथ ही साथ अगर इतना बड़ा नंबर आए तो हमें पता चल जाए कि हाँ उस टेस्ट से कि हाँ इससे डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब हम देखो, आप अपनी जो अगर बुक खोली हुई है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं उसकी डेफिनेशन या उसके बारे में लिख नहीं सकता, तो मैं बोलता जाऊंगा, आप उसको अच्छे से समझते जाना। ठीक है, एक एक नंबर लेंगे यहाँ पे। अब हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी में, डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर कोई नंबर दे दिया गया, सपोज कर लो हमें, और बोला जाए कि चेक करो कि क्या वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं, तो कैसे करेंगे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा ले लेंगे, 3 8 5 9 7 6 3 2। ओके, ये मेरे पास एक नंबर है। पूछते हैं ये नंबर क्या इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 इसको डिवाइड करता है या नहीं। तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे? इसका रूल क्या है, इसका फंडा क्या है? देखो, वो ये कहता है कि जो इसकी ये कौन से प्लेस की डिजिट है? वंस। ठीक है, ये वंस प्लेस की डिजिट होती है। वो कहता है कि सिर्फ वंस प्लेस की डिजिट को देखेंगे हम, बाकी जो इधर नंबर है उसको भूल जाओ, हमें मतलब नहीं। चाहे ये इतना बड़ा नंबर भी होता तो कह रहा भूल जाओ आप इसको, हमें कोई मतलब नहीं। जब मुझे 2 से डिवाइड करना है तो मैं जस्ट इस प्लेस पे, वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखने वाला हूं। उसको क्या देखूंगा? अगर जो 1 प्लेस पे डिजिट है वो मेरी 2 4 6 8 या 0, इनमें से, इन पांचों में से कोई भी हुई तो मैं क्या कहूँगा सीधा कि हाँ ये नंबर डिवाइड होता है। तो यानी क्या हुआ? देखो 2 आ रहा है इसके अंदर, तो ये नंबर डिवाइड होता है। अगर इसको ऐसे मैडम क्वेश्चन दे तो आप कह देना यस, मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाता है। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर मैडम इसको नंबर को चेंज कर दे, अब देखो यहाँ पे कर देगी मैडम 7। अब क्या देखना है? वही तरीका, इस प्लेस की डिजिट को देखेंगे, वंस प्लेस की डिजिट को। अब देखो क्या 7 इसके अंदर आता है? नहीं आता, तो हम क्या कहेंगे? ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होता। क्या मुझे ये बाकी का नंबर देखने की जरूरत पड़ी? नहीं। क्या मुझे इसको कुछ इस तरीके से करने की जरूरत पड़ी इतने बड़े को?
नहीं, 1 सेकंड में जस्ट पहली डिजिट को इधर वाली को देखा और मुझे पता चल गया कि अगर ये इनमें से है तो एक डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। अब आपकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो बच गई ना, तो क्या फ़ायदा हुआ इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा फ़ायदा है ना, काम आ रहा है। ऐसे ही आगे चलते हैं अब 3 के लिए, ठीक है। इसे आप लिख लीजिए या जैसे भी बुक से फॉलो करना चाहे वैसे करिए, ठीक है। मैं आपको टॉपिक समझाता जाता हूं। चलिए, अब बारी आती है किसके लिए, 3 के लिए चेक करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी, ठीक है। अब नंबर लेते हैं फिर से कोई, चलो ले लेते हैं हम 6 3 8 9 1 7 2 5 4 3, ठीक है। इतना ठीक है या इससे भी बड़ा लेना है? इससे भी बड़ा लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लो। हमें क्या करना है, हमें तो पता है कोई ना कोई इसका टेस्ट का रूल है जिससे बड़ी जल्दी मुझे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, चेक करना है कि भाई ये क्या 3 से डिवाइड होता है। अब फिर से हम वो तो नहीं करने वाले कि ऐसे लिखेंगे और चेक करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। इसका तरीका क्या है, देखो वो ये कहता है कि जब भी हमें किसी नंबर को चेक करना हो कि वो 3 से डिवाइड होता है, तो वो कहता है हर डिजिट जितनी भी है ना, जब हर डिजिट को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर आए, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। दोबारा सुनो, हर एक डिजिट को ऐड करेंगे, यानी 6 + 3 9, 9 + 8 17, ऐसे ऐड करते जाएंगे आखिरी तक। और जो नंबर हमें मिलेगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा ना, तो हम क्या करने वाले हैं, सीधा कहेंगे कि भाई ये हमारा डिवाइड हो जाता है। तो ऐड करें, 6 + 3 9, 9 + 8 17, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, 17 + 9 ये हो गया 26, देन 27, देन 27 और 7 34, 34 और 2 36, ठीक है। आप भी करो, 36 and 5 41, 41 and 4 45 हो गए, देन +3 कितना हो जाएगा 48, देन 48 + 1 49, ओके। 49 + 6 55, 55 + 7 62, ठीक है। मेरे पास अब टोटल करके क्या आया 62। अब आप इसको देखोगे कि क्या ये 3 के टेबल में आता है। इसका दूसरा तरीका बताऊं आपको, आप इन डिजिट्स को भी ऐड कर लो, ठीक है। 62 तो मिला, आप 62 को भी ऐड करो तो क्या मिलेगा 8। अब 8 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता। मतलब हमने अगर आप 62 को भी चेक करना चाहो तो 62 नहीं आता, क्यों? क्योंकि ऐड किया, सेम बात है। तो क्या हुआ, ये नंबर डिवाइड नहीं होता। क्लियर हुआ? एक नंबर और ले ऐसा कोई जो डिवाइड होता हो, उसको चेक कर लेते हैं हम। आओ, समझ आया इसका फंडा? हर डिजिट को आपस में ऐड करते जाओ, देन जो हमारे पास रिजल्ट है उसको चेक करो कि क्या वो 3 के टेबल में आता है। सिंपल सी चीज, नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 3 4 5 7 8 2 1 9 3 5 4, ये नंबर ले लिया मैंने। क्या करना है, चेक करना है 3 के लिए। क्या रूल बताया? वही कि सारी डिजिट को ऐड करते जाओ, जो आएगा आखिरी में तो क्या करने वाले, चेक करेंगे कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। जल्दी से, 3 + 4 7 7 5 12, देन 12 + 7 19, 19 और 8 27, देन 29, देन 30, 30 + 9 39, देन 39 + 3 42, देन 42 + 5 47, 47 + 4 51। 51 को भी अब आपस में हम ऐड कर सकते हैं। 5 + 1 6। अब 3 के टेबल में 6 आता है क्या, बताओ जल्दी से? आता है, क्यों नहीं आता? 3 × 2 6, तो यानी ये नंबर डिवाइड होता है। अब हमें वो तो करने की जरूरत नहीं ना। अब आपको बताओ, पूरा का पूरा पेज भर जाएंगे या 2-4 पेज भर जाएंगे, आप सिर्फ चेक ही करते रहोगे पेपर में, हो गया काम। यहाँ पे इस तरीके से हार्डली 1 मिनट लगेगा आपका और आपको आंसर मिल जाएगा। आया मजा? आगे चले और चलो अब चेक करेंगे 4 के लिए, ठीक है। आ जाओ। देखो, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा
जो शायद एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, वो भी डिस्कस करूंगा ताकि आपके और डाउट्स क्लियर हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, 4 के लिए चेक करना है, सिंपल सी चीज़। नंबर ले कोई पहले, फिर इसका रूल बताता हूँ। नंबर ले लेते हैं हम 3 4 6 8 3 9 7 1 6 2 8 4, ये मैंने नंबर ले लिया। अब रूल क्या कहता है, इसका टेस्ट का रूल क्या है, वो ये कहता है भूल जाओ सारे नंबर को, सिर्फ 2 नंबर याद रखो। कौन से, एक तो वंस प्लेस का नंबर याद रखो और एक टेंस प्लेस का। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिर्फ इन 2 नंबर को देखेंगे और उसी से हम टेस्ट करके चेक कर लेंगे कि क्या ये पूरा नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, कैसे, वो कहता है इन 2 नंबर को उठाओ। ये क्या है, 8 और 4। ठीक है, अब कहता है सिर्फ इन नंबर को चेक करो आप कि क्या ये 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, ये आ गया 8 2 और देन आएगा ये हमारे पास 4। ठीक है, ये आ गया 1। 21 पे डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, क्या हुआ, सीधा बोलेंगे कि भाई ये नंबर डिवाइड होता है। मुझे इधर का देखने की जरूरत ही नहीं, मुझे सिर्फ इन 2 नंबर की हेल्प से पता चल गया कि ये नंबर डिवाइड होता है। आप चाहे कैलकुलेटर में करके देख लो या इसको आप ऐसे करके देखना चाहते हो तो ऐसे करके देख लो। ठीक है, बट मुझे तो मेरे टेस्ट के से पता चल गया कि भाई ये डिवाइड होता है। अब एक पॉइंट बताता हूं, इसके अंदर शायद आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। देखो क्या, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अब बताओ वो कैसे करोगे। ठीक है, देखो मैंने नंबर लिया 3 3 3 3 7 7 6 8 9 7 0 0 0। इस नंबर को बताओ कि क्या ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। रूल क्या था कि बाकी डिजिट भूल जाओ, बस लास्ट की स्टार्टिंग की 2 डिजिट याद रखो, वंस प्लेस की, टेंस प्लेस की। अब 0 0, क्या 0 0 डिवाइड होता है 4 से? बिल्कुल भी नहीं होता। ये कहां से आ गया, अब क्या करें, अब क्या हम ये लिखेंगे कि भाई ये नंबर डिवाइड नहीं होता? नहीं। एक पॉइंट इसके अंदर ये भी है कि अगर आपकी आखिरी की 2 डिजिट 0 0 है, मैं ये नहीं कह रहा कि 3 है 4 है, सिर्फ आखिरी की 2 डिजिट, इधर की 2 डिजिट, मतलब वो अगर 0 0 है तब भी ये नंबर डिवाइड होगा, चाहे आप जो मर्जी नंबर लो, 100 लो, 200 लो, 300 लो, चाहे आप ऐसे ये नंबर लो, जो बड़ा नंबर लेना लो, बस चेक ये करो कि भाई ये 2 डिजिट 0 0 भी होनी चाहिए। अगर है तो हम क्या कहेंगे कि वो डिवाइड करता है। अदरवाइज जो हमने बताया था 2 डिजिट को वैसे चेक कर लो, अगर 0 0 नहीं है तब हम क्या कहेंगे, तो डिवाइड करता है, अदरवाइज वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया? चले जल्दी से, ये पॉइंट आपका शायद एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। ओके, चले, क्योंकि जो मैं इस टाइम बुक फॉलो कर रहा हूं उसमें ये पॉइंट नहीं था, तो मुझे लगा शायद एनसीईआरटी की बुक में नहीं होगा। अब बारी आती है, 4 हो गया, 5 की बारी आ गई। नंबर लेते हैं फिर से बड़ा सा, 6 7 8 9 0 1 0 7 2 5 3, सिर्फ यही। ठीक है, या इससे बड़ा जो मर्जी आप ले लो, मुझे तो कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ रूल बताऊंगा इसका टेस्ट का क्या है। 5 से चेक करना है कि क्या इतना बड़ा नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। रूल क्या कहता है, नंबर को भूल जाओ, आपको क्या याद रखना है, ये कौन सी डिजिट, वंस वाली डिजिट। जैसे 2 में हमने चेक किया था ना, वैसे ही वंस वाली डिजिट को देखना है हमें कि अगर वो डिजिट हमारी 5 या 0, वो डिजिट अगर 5 या 0 में से है तो वो नंबर डिवाइड करेगा 5 से। मतलब ये नंबर अगर 5 और 0 लास्ट वाली डिजिट है तो हम कहेंगे कि ये नंबर डिवाइड होगा 5 से, अदरवाइज नहीं। मुझे बाकी इधर की देखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ पहली वाली डिजिट को देखो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो सही है भाई। तो यहाँ पे 3 है तो ये नंबर हम क्या बोलेंगे, नहीं होगा। नंबर अगर 6 7 8 2 5 6 7 0 होता या इधर कोई 5 होता
तो हम क्या कहते हैं, जस्ट देखते और कहते ये डिवाइड हो जाएगा। सिंपल तरीका था, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, चले आगे। आइए अब बारी है हमारे पास 6 के लिए चेक करने की। तो 6 के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो नंबर लेते हैं हम 3 4 3 7 8 9 6 2 1 5 6, इसको ले लेते हैं। ठीक है, चेक क्या करना है 6 के लिए। अब सुनो इसका रूल क्या है। ये कहता है कि ये नंबर अगर 2 एंड 3 इन दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 एंड 3 बोथ, लिख देता हूं, बोथ से डिवाइड होगा, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई ये कंप्लीटली किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से। अब 2 से पहले चेक कैसे करते हैं, वंस प्लेस की डिजिट देखते हैं कि अगर वो 0 2 4 6 8 इनमें से या तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये मतलब इनमें से आ रही है, तो हाँ ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। बट हमें 3 के लिए भी चेक करना है। 3 के लिए क्या करते हैं, सारी डिजिट को ऐड कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि भाई वो 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, देखो कैसे, 2 से तो मुझे मिल गया, 3 से चेक करते हैं। 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 7 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, then 34 और 6 60, 40, 42, then 43, 43 + 5 48, 48 + 6 कितना होता है, 54 आ गया। अब देखो 54 को चेक करना है 3 से, या तो उसको ऐसे कर लो या आप इनको भी ऐड कर सकते हो। 5 + 4 9, 9 मुझे पता है डिवाइड होता है, यानी ये नंबर मेरा 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। तो क्या मिला भाई, ये इस टेस्ट से पता चल गया मुझे कंप्लीटली। अब इसको ऐसे करके 6 से चेक करने की जरूरत नहीं, जस्ट 2 एंड 3 से करो, दोनों से होगा तो 6 से होगा ही होगा। क्लियर हो गया 6 का। आगे चलते हैं, चलो। अब बारी आनी थी 7 की, बट आपके कोर्स में बुक में ये 7 नहीं इंक्लूड है, तो उसको नहीं करेंगे। वो आपको शायद आने वाली क्लासेस में 7th क्लास में होगा, तो तब देख लेंगे। ठीक है, ये आने वाले किसी चैप्टर में होगा, तब देख लेंगे। आ जाओ, आगे करेंगे अब हम 8 के लिए। अब 8 का रूल क्या कहता है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे हमने पहले क्या करना है। देखो नंबर ले लेता हूँ पहले, 6 7 9 3 4 3 2 1 0 ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं। चेक करना है 8 के लिए। अब देखो इसका रूल क्या कहता है, वो कहता है सारे नंबर को भूल जाओ, जो भी है मुझे नहीं मतलब चाहिए, इससे भी बड़ा नंबर हो, इतना बड़ा ले लो चाहे। वो कहता है आपको 3 डिजिट याद रखनी है, 1s 10s 100, 1s 10s 100, इसको पकड़ लो बस। ठीक है, मैंने पकड़ लिया, 2 1 0 ले आया। कहता है अब आप इसको 8 से डिवाइड करके देखो, अगर ये डिवाइड हो रहा होगा तो ठीक है, मतलब इससे डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। आपको बाकी पूरे नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 1 0 जो लास्ट के इधर के 3 डिजिट के नंबर है उन्हें चेक करेंगे। तो चेक कर लेते हैं कि 2 1 0 क्या 8 से होता है, 8 दूनी 16। ठीक है जी, कितना बचेगा, 5, 5 + 0 तो ये नहीं आ रहा ना, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या कहेंगे, ये नहीं होता। ओके, अब कोई और नंबर ले लेता हूँ जो होता हो। ठीक है, चेक कर लेंगे। आओ, पता चल गया रूल, इधर की 3 डिजिट लेनी है और उसको चेक करना है बस, और कुछ नहीं करना। आओ दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ इसके अंदर में। आओ 1 मिनट। हाँ, 8 के लिए चेक कर रहे हैं ना, एग्जांपल लेते हैं दूसरा। देखो 3 6 7 8 9 5 4, ठीक है, 6 ऐसे ले लेते हैं, चलो 0 6 4। ठीक है, ये नंबर हो गया। चेक करेंगे 8 के लिए, तो क्या रूल है,
भाई आप लास्ट से 3 डिजिट ले लो, यानी वंस, टेंस और 100 की डिजिट ले लो, बाकी इधर की को भूल जाओ अभी। तो मैंने डिजिट ले ली 064, इसको मैं 64 भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चेक करेंगे 8 के लिए कि क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो 64 क्या 8 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। अब ये हो रही है लास्ट की 3 डिजिट, क्या बोलने वाले हैं कि भाई ये कंप्लीटली नंबर डिवाइड हो रहा है। क्लियर हुआ? बट इसके अंदर एक रूल और है जो शायद एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ, मैं आपको भी करवाता हूं। जैसे 4 का था ऐसे ही 8 का है। ये बताओ ठीक है, ये नंबर आपको दिया हुआ है, बताओ क्या ये 8 से डिवाइड होता है? वही रूल लगाएंगे, लास्ट की 3 डिजिट उठाई 0 0 0। भाई अब कैसे डिवाइड करें? तो नॉट डिफाइंड आता है, नहीं कर सकते, क्या करें अब हम? तो इसका रूल कहता है कि अगर आखिरी की 3 डिजिट आपकी 0 0 0 है तब भी वो नंबर डिवाइड होगा। आप चाहे करना चाहो तो सबसे छोटा 3 इसको चेक कर लो, ठीक है, कि क्या 1000 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता, चेक कर ले। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे गया ये, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2, ये 220, ठीक है जी। ये कितने पे जाएगा? 8 दूनी 16, ये बचा 4, ये 40, ये 40 कितने पे जाता है? 5 पे, ठीक है जी। यही हुआ ना, डिवाइड हो गया है। मतलब लास्ट की 3 डिजिट अगर 000 है हमारे पास तो वो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। चाहे 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 करोड़ हो, कुछ भी हो, बड़ा नंबर जो मर्जी लो, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। अब चलो आगे हम लेते हैं नंबर 9। हाँ जी, नंबर 9 के लिए करें, काफ़ी सिंपल है। नंबर लेते हैं पहले हम 7 8 9 6 5 4 3 2 1 6, ठीक है, इतना नंबर, ठीक है। क्योंकि आपको देखो 1-2 डिजिट का नंबर नहीं आने वाला पेपर में। पेपर में आपको 8-9 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट तक का नंबर आएगा, पूछा जाएगा कि बताओ क्या यह नंबर इससे डिवाइड होता है या नहीं होता। 9 का रूल क्या कहता है? अब देखो चेक करने के लिए वो कहता है कि जैसे आपने 3 का रूल है, 3 का रूल क्या है? सारी डिजिट को ऐड कर दो और 3 से चेक कर लो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। वैसे ही कहता है कि 9 का भी रूल यही है कि सारी डिजिट को आपस में ऐड करते जाओ, जो आंसर आएगा उसको चेक करो 9 से डिवाइड करके। अगर उससे वो कंप्लीटली डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। चेक कर ले, देखो कैसे। 8 7 कितने हो गए? 8 7 15, 15 और 9 हमारे पास 26, ठीक है। 26 15 और 9 सॉरी 24, 26 नहीं 24, ठीक है। 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 4 39, 39 और 3 42, 42 2 44, 44 और 1 45, 45 और 6 51, ठीक है। अब 51 क्या 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, नहीं आता ना, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, ये डिवाइड नहीं होता। क्लियर हो गया जी? चले, हो गया। अब इसी तरीके से आपको हम करेंगे रूल नंबर 10 के लिए। ओके, सिंपल था ना कि सारी डिजिट को ऐड कर दो, उसके बाद चेक कर लो कि वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। 10 का सबसे सिंपल वो ये कहता है कि नंबर ले लिया, 10 से डिवाइड करना है। ओके, रूल क्या कहता है इसका टेस्ट का कि भाई हमें कुछ नहीं करना, बस इस डिजिट को देखेंगे, बाकी जाए जो मर्जी हो, हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस डिजिट को देखो। अगर ये डिजिट पहली वाली वंस वाली, ठीक है, अगर वो सिर्फ ओनली सिर्फ मतलब ठीक है 0 होगी तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे नंबर डिवाइड होगा, नहीं होगा। यहाँ पे 5 है मगर चाहिए 0 तो नहीं होगा। हाँ, अगर ये हमारे पास 0 होता, क्या भी नंबर डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 0 चाहिए वंस प्लेस पे तो भाई डिवाइड होगा, सिंपल चीज़, ठीक है।
अब आपके पास 10 तक ही थे कि चेक करने के लिए कि कैसे हम डिवाइड चेक कर सकते हैं। 7 आपको शायद अगली क्लास में तो उसको तब देख लेंगे, बट आपके पास 2 से लेके 10 तक के हो गए। ओके, तो ये तरीका था, इसको करो। देखो करने में मज़ा आया, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतने सारे पेज भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब टेस्ट होगा तो बड़ी इजीली ये रूल लगाओ, ये टेस्ट करो, और एक मिनट से भी पहले आप इसको पता कर लोगे कि हाँ ये डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। क्लियर हो गया? चले फिर तो अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएगी। इतने इसको कर लो, मैंने क्या कहा था, पूरी ज़िंदगी काम आएगा। कोई कभी भी कंपटीशन में, कहीं पे भी आपके ओलंपियाड हो, कहीं पे पूछ लेते हैं कि कंपटीशन में या जो आगे एग्ज़ाम आते हैं वहाँ पे आते हैं क्वेश्चन, तो उसको कर लो। ओके, तो वीडियो में आगे मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। बच्चों रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि 11 का जो टेस्ट है डिविजिबिलिटी का, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो अभी तक हमने 10 तक मैंने आपको बता दिए हैं, देन अब देखते हैं कि 11 का कैसे होता है। तो पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मान लो 60782, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते। अब इस नंबर को हमें किससे चेक करना है? बाय 11। ओके, अब रूल को समझना ध्यान से, पहले कैसे सॉल्व होगा ये। वो ये कहता है कि सबसे पहले आपके पास नंबर है ये। ओके, तो इसको आप क्या करो, नंबरिंग करनी है, हमें ऑड प्लेसेस के अलग करने हैं और इवन प्लेसेस के अलग करने हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारा कहाँ पे है? ऑड प्लेस पे, 1 प्लेस पे, यानी ये क्या हो जाएगा? ऑड प्लेस का। ये क्या है मेरा? ऑड प्लेस का 1 एंड 3, या इसको आप ऐसे समझ लो, चलो ऑड इवन की जगह ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस। इधर से काउंट करेंगे लेफ्ट से, ठीक है। कंफ्यूज मत होना न्यूमरेशन में, जैसे हम राइट से चलते हैं वो कंफ्यूज मत होना। हम 11 के लिए यहाँ से काउंट कर रहे हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस। ओके, अब हमें क्या करना है, इस 1 प्लेस पे जो डिजिट है 6, उसको ऐड करनी है 3 वाले से, ठीक है, 3 प्लेस वाले पे यानी 7 से। देन और हमारे पास अगर ऑड प्लेस पे तो 5 से। ओके, ऐसे ही सेम 4 वाले और 2 वाले को 4 से, ठीक है। ऑड वालों की अलग, इवन वालों की अलग, ठीक है। अब उनको क्या करना है हमें, देखो जैसे सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। पहले हमने ऐड करेंगे 6 + 7, ये क्या है हमारे पास? ऑड प्लेस की, देखो क्या लिखने, प्रॉपर लिख देता हूँ मैं कि सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स। ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं हम उनका सम कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास? 6, ठीक है, देन 3 प्लेस पे 7, देन 5th प्लेस पे 2, यही है। देखो क्या होगा ये, 6 + 7 होता है 13, 13 एंड 2 15। ओके, ऐसे ही हम सम करेंगे जो इवन प्लेस पे होगी। ओके, इवन प्लेस पे जो डिजिट आएगी क्या आएगी? 0 + 8। ओके, देन हमें करना क्या, ध्यान से सुनना। अब हमें ओड वाले में से, देखो ओड वाले में से हमें सब्ट्रैक्ट करनी है इवन वाली, जो हमें सम मिला है, ठीक है, इस वालों का। तो हम 15 में से माइनस करेंगे 8, क्या आएगा? 7, ये आया। अब 11 का रूल क्या कहता है कि ऐसा करने के बाद, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपके पास 0 या 11 मल्टीपल आए, ठीक है, 11 का मल्टीपल आए, 0 या 11 या 11 का मल्टीपल आए, तो ये नंबर आपका क्या है? 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? 7 आया है, और आना क्या चाहिए था? 0 या 11, 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या, ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ऐसे एक नंबर ले लेते हैं, आइए, नंबर है 94545। ओके, ये नंबर है 11 के लिए। चेक करते हैं अब इसको क्या करेंगे, इस ओड वाले को इससे ऐड करेंगे, ऐसे ये ओड प्लेस वाला है,
देन इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, इस 4 वाले को इससे ऐड करेंगे, यानी 2 प्लेस एंड सेकेंड 4th प्लेस वाले को इससे ऐड करने के बाद देखो क्या आएगा हमारे पास ऑड प्लेस के, देखो कितना आएगा 9 + 5 प्लस में 5, ये हो गए 19। देन इवन प्लेस वाले 4 प्लस में 4, ठीक है, ये हो गए 8। तो टोटल अब देखो, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आफ्टर, तो क्या आएगा 19 माइनस में 8 जो कि क्या होता है 11, यानी कि हमें जो चाहिए था मिल रहा है, तो ये नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। ये था इसका 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट।